इंडिया में इलेक्शन में क्या होगा? इंडियन से ज्यादा चिंता पाकिस्तानी को। तो क्या मिलेगा? उसको बहुत चिंता है। वो तो दिलो जान से चाहता है कि मोदी ना आए। से आए ना, तो क्या फायदा? हमको बहुत फायदा है। मोदी नहीं आएगा तो पाकिस्तान का चमचा इंडिया में भरा पड़ा है। समझ रहे हो? चलो, ये लोग ना आगे बैठा हुआ है कि 4 जून को क्या होगा। तो मोदी उनके नाक पे दम करके रखता है ना। ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल बातें थोड़ा सा हो जा रहा है क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है। रात को सोने के टाइम पे थोड़ा पॉलिटिकल अपडेट लेता हूँ ना, तो दिन में क्लास शुरू होते ही दिमाग में आ जाता है। कोशिश करता हूँ ना आए, लेकिन क्या करें, मार्केट भी पॉलिटिक्स से क्या हो रहा है। मार्केट भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना पॉलिटिक्स से। ठीक है। ये जो डेली थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का, देखो कोई प्रॉपर मूव नहीं है, डेली हल्का हल्का मूवमेंट दे रहा है। ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है? ये बेसिकली कोई रीजन एक ही है कि 4 जून को बीजेपी आएगा इसलिए। उस दिन को जब तक बंद रहेगा, जिधर भी निकल तुम्हारा नहीं, मार्केट खुला रहेगा 4 जून। मार्केट मार्केट होने का चांस है। क्या होगा देखिए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, चलो। ओके। देख रहे हैं सर, एकदम कल बात कर रहे थे ना 500 पार जाएगा। कल हम लोग जब क्लास कर रहे थे, कल ही तो चला गया। 500 पार उससे पहले दिन बात हो रहा था ना, तो 500 पार चला जाएगा। देखो, चला गया। ठीक है। मैंने अल्टीमेटली नहीं गिरेगा सर, अभी अभी गिरने का कोई चांस नहीं है। तुम एमएससीडी लगाओ। देखो, आपको देखो, तो भी नहीं जा रहा है। मूवमेंट है ही नहीं पूरा। और वो देखिए, आरएसआई ज्यादा नहीं देखिए। बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, 80 के पार जाने से थोड़ा चिंता होता है। ये मॉडरेट में है, मैंने मोमेंटम के साथ ही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। डोंट वरी। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है कोई चिंता ना करे सर। आज नहीं तो कल बात कर ही लेंगे। फिर वो जो टॉपिक बचा था, इसमें तो अब वो ना कुछ है जो इसमें हाँ, बात करूंगा सर, बात करूँ। नेक्स्ट। हाँ, छोड़ने वाला थोड़ी। अच्छा, तो बेसिकली सर आज हम लोग ऑप्शंस का क्लास है, ठीक है। तो ऑप्शंस में हम लोग रिसेंटली क्या किया, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने लिया। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने एक्चुअली कॉल और पुट को एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने समरिटिकली बताया आपको, जिसको मैंने नाम दिया था कॉल एंड पुट ऑप्शन इन ए नट सेल। ठीक है। नट सेल मैंने, अगर एक सेल के अंदर कॉल और पुट को एक साथ समझा जाए तो आपको कैसे समझा जा सकता है। तो उससे पहले एक एक चीजों के ऊपर बातचीत हुआ है। जिन लोगों का क्लास मिस है ना, उनको सिर्फ कॉल ऑप्शंस का, सिर्फ पुट ऑप्शंस का मैं क्लास रेडी कर लिया हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा सर। तो कॉल पुट, ठीक है, अलग अलग से जो डिस्कशंस हुआ है। और जिन लोग अगर चाहोगे तो रिवाइज करना है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो रिवाइज भी कर लेना अगर किसी को चाहिए तो। सो पॉइंट इज कि ये कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक में आप लोगों को ना ग्रिप होना चाहिए। और लास्ट क्लास तो हम लोग और थोड़ा सा मेहनत किए थे लास्ट वीक में। उसमें हम लोग कॉल और पुट का एक समरी समरी करके देखा था कि आखिर कब किस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्क्रीन तो शेयर है ही, थोड़ा नोट में फोकस करते हैं।
तो बेसिकली अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो हम लोग लास्ट क्लास में समराइजिंग द कॉल एंड पुट ऑप्शंस इसके ऊपर मेनली बात किए थे। इसमें हम लोगों का फोकस एरिया ये था कि एज ए कॉल ऑप्शंस बायर या एज ए कॉल ऑप्शंस सेलर, ठीक है, एज ए कॉल ऑप्शंस बायर या एज ए कॉल ऑप्शन सेलर। हाँ प्रथम, गुड मॉर्निंग। प्रथम क्लास गुड क्यों नहीं आया? मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर, आज लेट हो ऑनलाइन। गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। एज ए कॉल ऑप्शन बायर, एज ए कॉल ऑप्शन सेलर, आपको किस सिचुएशंस में करना क्या चाहिए, ठीक है। माने मार्केट व्यू सबका अलग अलग होता है ना सर। माने बेसिकली मार्केट व्यू अलग होता है, लेकिन मार्केट व्यू के एक माने बेसिकली तीन चीज हो सकता है, तीन आउटकम है मार्केट व्यू। या तो मार्केट बुलिश होगा, या फिर मार्केट बियरिश होगा, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस तरह का कुछ भी सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करता है, तो आपको उसके हिसाब से कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट सेल करना चाहिए। इफ यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, जैसे करंट सिनेरियो में मार्केट में क्या था, बुलिशनेस था। और ये बुलिशनेस हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं सर? अगर मैं निफ्टी में बात करूँ तो जब से हरामी नजर आया, जब से हरामी पैटर्न मिला है तब से बात कर रहे हैं। फिर अमित शाह जी का भाषण, फिर मोदी जी का भाषण, सब कोई एकदम मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। माने इंडियन मार्केट के प्रति एक पॉजिटिवनेस, भले ही फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना अट्रैक्टेड नहीं है करेंटली। अगर आप एफआईआई डेटा देखोगे ना तो नेट सेलर बना हुआ है। तुम लोग देखा? एफआईआई नेट सेलर बना हुआ है, लेकिन फिर भी देखो मार्केट में मोमेंटम है। माने रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल पार्टिसिपेंट्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर इंटरेस्टेड। फॉरेन वाले को इंटरेस्ट नहीं है। वो होता तो ये मतलब 23,000 क्रॉस कर जाता अब तक, है ना। कम से कम 22,900 में चलता होता, ठीक है। क्योंकि एफआईआई थोड़ा सा कंफ्यूज है, उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं अगर इंडिया ब्लॉक आ जाए तो। इंडिया ब्लॉक बने जो बीजेपी का एंटी बना है सर, जिसमें मिली जुली 15-16 पार्टी मिलके एक बना है ना सर। इसका मैंने लीडरशिप कौन किसके हाथ में रहेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनको थोड़ा चिंता है, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया में ना खिचड़ी सरकार बना है, ठीक है। इंडिया में इससे पहले भी 90s के टाइम पे बहुत हुआ है। अभी अभी सरकार बन रहा है, अभी सरकार गिर रहा है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का तो गजब हुआ था, 13 दिन का सरकार था। हाँ, 13 डेज का गवर्नमेंट, फिर गिर गया था 96। हाँ, उसके बाद फिर सरकार गिरने के बाद एक दूसरा जब प्राइम मिनिस्टर रहा, फिर 98 में फिर से इलेक्शन आया। फिर इलेक्शन आने के बाद फिर अटल जी, उसके बाद तब बीजेपी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं आया था, एनडीए को मिला था, तो फिर जाके अटल जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन पाए, ठीक है। मतलब 90s के टाइम पे तो गजब हुआ है। इवन उसके बाद 2005 के बाद, ठीक है, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बना लगातार 2 बार, उसमें भी कांग्रेस को कोई मेजोरिटी नहीं मिला। कांग्रेस एंड कांग्रेस का साथी दल सब मिलजुल के, और बीजेपी को भी अच्छा खासा सीट मिला था, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनको अलाई नहीं था, अलायंस नहीं था, ठीक है। तो ये खिचड़ी गवर्नमेंट ना कई बार बहुत मुश्किल करता है। और फॉरेन फॉरेन मार्केट में ना थोड़ा बहुत उनको चिंता होता है कि वो, जैसे अमेरिका में नॉर्मली 5-5 साल में चेंज होता है, अमेरिका में नॉर्मली चेंज होता है, तो उनको लगता है कि इंडिया में भी चेंज होगा। बट इंडिया का सिचुएशन तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया जब जिसके पीछे पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है। कम से कम 15-20 साल पड़ा रहेंगे, उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। अभी तो 10 साल ही हुआ है। अगर इस बार मोदी जी जीत जीत गया तो नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टरशिप 3 बार जीता था, ठीक है। हाँ, अगर ये होगा तो वो रिकॉर्ड टच होगा। हाँ, फोर्थ टाइम होगा तो रिकॉर्ड टूटेगा, ठीक है। लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टरशिप, इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था। ऐसे उस टाइम पे क्या बोले सर, उस टाइम पे तो मैंने कांग्रेस के बिना और कोई पार्टी था नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट 2 बार तो और कोई पार्टी तो था नहीं। तीसरी बार फिर भी अगर कोई आया था तो हल्का फुल्का था, ठीक है। बट उस टाइम पे तो सिचुएशन अलग था। ये हाल फिलहाल में ही इंडिया को आजादी मिला था, उस टाइम पे कौन और पॉलिटिकल सोच रहा था, जो है चलाओ भाई। है ना। ठीक है सर। मॉर्निंग मार्केट सर। तो मॉर्निंग सर। मार्केट तो दिख ही रहा है, और जैसे हम लोग सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। मार्केट में एक सुंदर मोमेंटम देते जा रहे हैं, और डेली थोड़ा थोड़ा करके गैप अप देते देते मार्केट पहुंच गया है सर 22,680 पे। सर आज क्या पढ़ाओगे? सर आज मैं आपको ना
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में शायद मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ। आज वो टाइम आ गया आपसे बात करने का। एंड टॉपिक का नाम है सर मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं मनीनेस। क्या बोलते हैं सर? मनीनेस। ओके। ऐसे तो मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको रियल लाइफ में जब यूज करना पड़ेगा तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन चेन। सर कैसे पता करेंगे ऑप्शन चेन का? ऐसे तो ऑप्शन चेन का पता आप डिफरेंट एंगल से कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक सेकंड रुको। अच्छा ठीक है, फिलहाल एनएससी से देखो, फिर बाद में मैं ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल एनएससी से देख लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में जाना और वहां पर जाके ऐसे देखो ऑप्शन चेन का एक अलग से ही एक बना हुआ है। देख रहे हैं सर? ऑप्शन चेन एक अलग से भी टैब बना हुआ है। तो अगर आप गूगल में भी टाइप करोगे ना ऑप्शन चेन, वो ओपन कर देगा। और अगर आपको यहाँ पर कितना ऑप्शन चेन है? निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी फिनेंस निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। इसमें से दो पॉपुलर जो ट्रेडिंग माने ट्रेडिंग पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है निफ्टी एंड निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, ये दोनों में सबसे ज्यादा। हाँ बहुत होता है, बैंक निफ्टी बहुत यूज होता है सर। बैंक निफ्टी का तो ऑप्शन में ट्रेडिंग है। हाँ, बैंक निफ्टी में तो लोग ऑप्शन ट्रेड ही करता है। नहीं, एक्चुअली बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी हाई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी इज वेरी हाई एंड कई बार तो निफ्टी से ज्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग रहता है। अलग माने वही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे निफ्टी में सोचने का विचार है वैसा ही विचार, सब कुछ सेम है। माने कॉन्सेप्ट इसमें बस इसका, हाँ माने रेट अलग है। नहीं, इसका बैंक निफ्टी में से फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रेड लेना है, पूरा बैंकिंग स्टॉक में कुछ आएगा। हाँ जब भी बैंकिंग स्टॉक में कुछ आता है, बैंक रिलेटेड कुछ भी न्यूज आता है, वैसे न्यूज ना भी हो एक डेली वोलेटिलिटी रहता है जैसे निफ्टी में होता है ना। डेली थोड़ी ना निफ्टी में बहुत कुछ न्यूज होता है, ऐसा तो नहीं ना। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी वैसा, अगर डेली तुमको बहुत कुछ मिलेगा ऐसे नहीं। जैसे देखो ये बैंक निफ्टी का मई का 48,000 का कॉल ऑप्शन, तो ये मई का फ्यूचर, जून का फ्यूचर, जुलाई का फ्यूचर। ठीक है, ये देखो ये आज का बैंक निफ्टी का मई फ्यूचर का पैटर्न देखो। ठीक है, हल्का सा बुलिशनेस आज यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक दिन का चार्ट है, चल रहा है, देख पा रहे सर? ये मई का है। ठीक है, तो निफ्टी में भी अब बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में, बात करूंगा सर। ये बैंक निफ्टी में क्या है इसके लिए अलग ही क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या सुविधा मिलता है आपको। ऐसे ओवरऑल जो इसका इकोसिस्टम है वो सेम है जैसे निफ्टी में हम लोग बात करते हैं। इट्स नथिंग, मैंने मैंने बहुत अलग कुछ नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम निफ्टी, इट्स नॉट लाइक दैट। बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको इंडियन बैंकिंग जो जितना बैंक है वो सभी बैंक मिला के बैंक निफ्टी बनाया गया है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, और निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है जिसका लिस्ट आप लोगों में नॉर्मली दिखाता रहता है। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 12-13 बैंक है। ठीक है, सो फिलहाल आप इधर देखो, चलो बैंक निफ्टी छोड़ो, फिलहाल निफ्टी में फोकस करो। निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हो सर, स्ट्राइक पॉइंट है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अभी मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में एक्चुअली ये स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मनीनेस 3 तरह का होता है। एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, और एक होता है ओटीएम। ठीक है, ऐसे इन अगर नॉर्मली किसी को आइडेंटिफाई करना है तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मानो ये वाला साइड जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शंस। दिस साइड इज नोन एज कॉल ऑप्शन, दिस साइड इज नोन एज पुट ऑप्शंस। जब भी जैसे मानो कॉल ऑप्शंस के केस में अगर आप कॉल का जो बेसिक क्राइटेरिया है अगर आप उसको फोकस करो, तो कॉल का जो ये पेल येलो मैंने हल्का पीला वाला जो एरिया है ना सर, ये आईटीएम एरिया होता है। इन दी टाइम मनी नहीं, इन दी मनी, इन दी मनी। ठीक है, आईटीएम इन दी मनी। जो पीला एरिया है ना वो इन दी मनी का एरिया है। जो व्हाइट एरिया है, जो व्हाइट एरिया है इसको बोलते हैं ओटीएम एरिया। ओटीएम व्हाइट में होता है और हल्का पेल येलो में आईटीएम होता है। और जो मार्केट के बहुत क्लोज होते हैं
उसे एटीएम एरिया बोलते हैं। एटीएम का स्ट्राइक है। हाँ, एटीएम माने जो करेंट मार्केट के एकदम क्लोज में जो प्राइस पॉइंट रहता है, दैट इज नोन एज एटीएम एट दी मनी। ठीक है, इसके अंदर और भी थोड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है स्लाइट आईटीएम, ठीक है, एक होता है फार आईटीएम, एक होता है स्लाइट ओटीएम, एक होता है फार ओटीएम। ऐसा ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ आपको देखने को मिलता है। लेकिन सर क्वेश्चन जो सबसे बड़ा उठता है ना, जब भी हम लोग ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें बेसिकली क्या चूज करना पड़ता है? स्ट्राइक चूज करना पड़ता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्ट्राइक आप जो चूज करोगे उसके बेसिस में, स्ट्राइक इज द एंकर। स्ट्राइक कौन है? एंकर है। एंकर माने जो आपको लीड कर रहा है, ठीक है, आपका कैप्टन। ठीक है, स्ट्राइक जो आप चूज करोगे उसके ऊपर बेस करके आप अगर कॉल ऑप्शंस बाय करते हो तो मार्केट बुलिश होगा तो बाय करोगे ना। माने आपका परसेप्शन अगर बाय बुलिश है तभी जाके आप कॉल ऑप्शंस बाय करोगे। तो ऐसे पॉइंट में आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं जो स्ट्राइक चूज कर रहा हूँ कम से कम उससे मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप क्या कर पाओगे? प्रॉफिट कर पाओगे। तो ऐसे सिनारियो में मार्केट किधर क्लोज होने से आपको सुविधा होगा, तो मैंने बेसिकली ये स्ट्राइक है। ठीक है, अब मार्केट अगर 22,000, 750, 800 में क्लोज होता है तो आपको फायदा। तो किस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक पॉइंट चूज करें? एटीएम वाला चूज करें, ओटीएम वाला चूज करें कि आईटीएम वाला चूज करें? नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे सर मार्केट प्रैक्टिस क्या है, सर मार्केट में ज्यादातर लोग एटीएम करते हैं। ठीक है, एट दी मनी करते हैं, कोई कोई थोड़ा बहुत आईटीएम करे, थोड़ा बहुत आईटीएम करते हैं। ओटीएम के बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर ऐसा क्यों? चलो समझाता हूँ। सर पैसा किससे कमाया जाता है? सर तीनों से कमाया जाता है। लेकिन कब किससे कितना कमाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। इस मार्केट में कोई भी बहुत एक्सपर्ट नहीं है, सभी कोई सीख रहा है। अगर कोई आपको बोल दे कि उसको इंट्रिंसिक मैंने सॉरी स्ट्राइक चूज करना बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसा नहीं है सर। ये डिपेंड करता है कि आप कितना दिन मार्केट में हो, कैसे मार्केट को आप समझ पा रहे हो, ये बहुत कुछ मायने रखता है। तो मनी नेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीजों पे बात करूंगा, इससे पहले भी मैं इसके बारे में बात किया। उसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, किया ना सर? कॉल ऑप्शन जब डायरेक्टली बात किया था या पुट जब डायरेक्टली बात किया था, तब मैं आपके साथ इंट्रिंसिक वैल्यू पे बातचीत किया। तो आज इंट्रिंसिक वैल्यू पे फिर से बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है। ठीक है, तो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इसको आई भी बोलते हैं। सर ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंस अगर आप पढ़ोगे तो फाइनेंस में इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल या ओल्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल या ओल्ड वैल्यू माने जो होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल भी बोलते हैं, इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ कर दो सर। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर फाइनेंस का वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट कॉपी करेंगे? नहीं सर, ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को वहां पर भी देखते हैं कि कोई शेयर का एक्चुअल दाम कितना होना चाहिए और वो कितना आगे या पीछे चल रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू को अंडरस्टैंड करने का एक अलग तरीका होता है। शेयर का दाम कितना होना चाहिए, वो ज्यादा दाम पे चल रहा है कि कम दाम पे चल रहा है, उसके बेसिस पे वहां पर ट्रेड होता है। लेकिन सर यहाँ पर क्या वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं सर, यहाँ पर सर कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में मनीनेस को समझने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू समझना जरूरी है। तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं, समझ में आ जाएगा। The moneyness of an option contract is a classification method wherein each option strike gets classified as either in the money, at the money, or out of the money. And this classification helps the trader to decide which strike to trade. ये जो तीन तरह का क्लासिफिकेशन का बंगाली मतलब होता है श्रेणी विभाग, मतलब इसको डिवाइड करके रखा है तीन अलग अलग चीजों पे। इसमें which strikes to trade, अब इसमें से कौन सा स्ट्राइक हम चूज करें? माने अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर कौन सा स्ट्राइक चूज करें, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखो कि सिर्फ निफ्टी के अंदर स्ट्राइक स्टार्ट होता है 22,000 से, करेंटली चल रहा है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। 22,000 से स्ट्राइक चालू होता है। हाँ सर, चेंज भी होता है। ठीक है, 22,000 से स्ट्राइक चालू होता है और इधर देखो करेंटली 24,400 तक इसका स्ट्राइक चल रहा है करेंटली। ठीक है,
22,000 से लेके 24,400 तक स्ट्राइक अवेलेबल है। सर इसका कैलकुलेशंस कौन करता है? सर इसके लिए आप लोगों की तरह ही जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ठीक है, और आगे जाके फाइनेंस में अच्छा नॉलेज रखता है, तो ये सब मैंने कैलकुलेशंस पार्ट के लिए कंपनी में ज्वाइन करते हैं, और ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिकली बिल्ड करते हैं। आपको फिलहाल इतना स्ट्राइक कैसे कैलकुलेट किया गया है इतना माथा लगाने का जरूरत नहीं है सर। पहले हम लोग यहाँ पर मेनली एप्लीकेशंस को समझने के लिए बैठे, ठीक है। मेथोडोलॉजी इज हमारे लिए सेकेंडरी पार्ट। कभी कभी मैं बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा इस चीज के पीछे पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो 22,000 से लेके 24,400 इतना लंबा आपके सामने स्ट्राइक ऑप्शंस अवेलेबल है। आप ट्रेड करने के लिए, अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेडर हो या पुट ऑप्शन ट्रेडर हो, आप इनमें से कौन सा स्ट्राइक चूज करोगे और उसके पीछे क्या कारण होगा, ये कारण समझना ही ये इस टॉपिक का मेन पर्पस है। तो चलो कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने का। अगला 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आईटीएम एटीएम में चलता है सर, ठीक है। हाँ, ज्यादा आईटीएम एटीएम, ओटीएम में बहुत कम करते हैं लोग, ठीक है। समझ में आ जाएगा। देखो लॉस है क्या उसमें? लॉस नहीं है, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैंने गैप ज्यादा होता है ना, तो उतना गैप तो मार्केट हमेशा देता नहीं है, तो लोगों को। ETF के नीचे वाला मैं क्या बोला सर, नहीं होगा ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब देखो, आप पहले सुनो तो सही, क्या लाइक कैसे चूज करना है, फिर आप डिसीजन लेना सर। मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ, देखो। This classification helps the trader decide which strike to trade and given a particular circumstances in the market. ये डिपेंड करता है particular circumstances, point to be noted sir। circumstances माने situation wise, परिस्थिति wise, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ITM, ATM या OTM चूज करोगे, ये फुल्ली डिपेंड करता है circumstances पे। However, before we get into details, I guess it makes sense to look through the concept of intrinsic value again, जो पहले भी मैंने क्लासेस में बहुत बार बात किया। Intrinsic value of an option is the money the options buyer makes from an option contract। Intrinsic value क्या है? Intrinsic value of an option is the money the option buyer makes from an option contract, provided he has the right to exercise that option on the given day। और नॉर्मली जैसे कि एक्सपायरी डेट में राइट किसको मिलता है? बायर को मिलता है। हाँ, ये बात अगर आप लोग मेरा वेनु और अजय वाला एग्जांपल फर्स्ट क्लास में सुनोगे, उसमें राइट किसको मिलता है? बेसिकली बायर को मिलता है। और ये राइट क्यों मिलता है, ये इसके बारे में चर्चा मैंने वहां पर करके रखा, ठीक है। वेनु अजय का एग्जांपल, रोड बनने वाला था, जमीन का डील हो रहा था, लैंड का, ठीक है। तो उसमें जो कॉल बाई कर रहा था वही कॉल का राइट लेता है। राइट माने राइट टू कॉल, ठीक है, राइट टू कॉल, कि भाई डील मैं कर रहा हूँ, पेमेंट प्रीमियम मैं भर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली डिसीजन मैं लूंगा कि बेचना कब है और किस माने कितने में है, कितने में बेचना है, कब बेचना है, ये डिसीजन मैं लूंगा, तुम डिसीजन नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं राइट लेना, ठीक है। राइट का सिंपल मतलब होता है अधिकार, ठीक है, सिंपल। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द मनी द ऑप्शंस बायर मेक्स फ्रॉम एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड ही हैज राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन ऑन द गिवन डे। गिवन डे माने एक्सपायरी डे, या फिर उससे पहले जिस पर्टिकुलर डेट में हम सोचेंगे कि हम डील को नक्की करेंगे। ऐसे यहाँ पर दिया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू एंड कैन नेवर गो बिलो जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको जीरो मान लेंगे। ये बात हम लोग पहले भी क्लासेस में बात करके रखे हैं, ठीक है। कंसिडर दिस स्पॉट वैल्यू यहाँ पर निफ्टी का चल रहा था 8070, थोड़ा पुराना डेटा है, डजंट मैटर, कैलकुलेशन में फोकस करें कि हो क्या रहा था। स्पॉट में मैंने स्टॉक में जैसे अभी अभी निफ्टी स्पॉट में कितना चल रहा है? एक्चुअली अभी जैसे जो निफ्टी है वो गिफ्ट निफ्टी के नाम से कहा जाता है। करेंटली निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है। फिर बीच में SGX निफ्टी आया था, ठीक है। और पहले निफ्टी जो था ये CNX निफ्टी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये CNX एक अमेरिकन फार्म है, वो बनाता था। उसके बाद सिंगापुर वाले को मिला था, SGX निफ्टी के नाम से बोला जाता था। और अभी निफ्टी हम लोग अपने ही कंट्री का, हाँ, अभी ये सब कंपनी अभी नहीं करता है, अभी इंडियन कंपनी ही हमारा निफ्टी को बिल्ड करता है, और उसका नाम है कैपिटल तो नहीं, कैपिटल का बात नहीं है, निफ्टी बिल्ड करना। निफ्टी बिल्ड करना माने ये जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, इसको बिल्ड करने का कुछ मेथोडोलॉजी होता होगा, है ना। इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स होता होगा, इसके पीछे रिसर्च कॉन्सेप्ट होता होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये सब फार्म को बोलते हैं रेटिंग एजेंसीज फार्म होते हैं सर, ठीक है। इनको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करना आता है कि इंडेक्स कहाँ होना चाहिए।
ज्यादातर केस में पहले इंडियन मैक्सिमम फार्म अमेरिकन फार्म के ऊपर बेस करके डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर मार्केट भी काफी पॉपुलर हुआ है और काफी फेमस हुआ है, तो हम लोग सिंगापुर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे सेंसेक्स का नाम एसएनपी सेंसेक्स है, सेंसेक्स का नाम है एसएनपी सेंसेक्स। एसएनपी कौन है? एसएनपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक एक्चुअली एक रेटिंग एजेंसी है, इट्स अ वेरी फेमस अमेरिकन रेटिंग एजेंसी जो एक्चुअली इकोनॉमी को रेट कर सकता है। जैसे कुछ कंपनीज है जो रेटिंग एजेंसीज का काम करता है, ठीक है, वो रेट कर पाता है इसको। अब जैसे हम लोग मूवी का रेटिंग नहीं होता, रेट करने से पता चलेगा इकोनॉमी का वैल्यूएशंस। जैसे मूवी का रेटिंग कैसे होता है? आउट ऑफ, हाँ वही, अच्छा बुरा भला ये चीज वो लोग रेट करके बता सकते हैं कि इकोनॉमी स्ट्रेंथ में है, वीकनेस में है, मॉडरेट चल रहा है, ये सब कर सकता है। और साथ में इंडेक्स भी बिल्ड कर सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से, जिसके पीछे प्रॉपर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो जो कंपनी ये काम करता है, निफ्टी के नाम पीछे उसका नाम बैठ जाता था। जैसे अभी निफ्टी का नाम है गिफ्ट निफ्टी। नहीं, गिफ्ट का मतलब है दिखता है, दिखाते हो, देखो। अगर मैं लिखूंगा ना गिफ्ट, आ गया। हाँ, गिफ्ट, गिफ्ट सिटी से ही नाम गिफ्ट निफ्टी बोला है। गांधीनगर, गुजरात। आप लोग जानते नहीं हो सर, देश में बहुत कुछ हो रहा है। सब क्या है ये? ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग तो सर पागल है, ठीक है। सर लिखा है SGX Nifty and shifted to the international exchange. क्या लिखा है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, Index. देख रहे सर, एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, ठीक है। इट्स अ फाइनेंशियल इंडेक्स दैट सर्व एज एन इंडिकेटर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। इट वाज रीब्रांडेड फ्रॉम एसजीएक्स निफ्टी, मैंने सिंगापुर पहले करता था, एंड शिफ्टेड टू द न्यू इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएसई आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंडिया अभी अमेरिका जैसा बिहेव करने लगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, इंडिया लीडरशिप चालू कर दिया है, चाहे भले ही कोई इंडिया को कदर ना करे, लेकिन इंडिया इंडिया खुद खुद को कदर करना स्टार्ट कर दी। जैसे जब, 2021 में। हाँ सर, ठीक है। तो एक्चुअली ये आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये क्या होता है, इसमें इंटरनेशनली बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज इंडियन मार्केट में आके, ठीक है, अपना दुकान खोलेगा। दुकान माने किसका दुकान? फाइनेंस करने का दुकान। सपोज किसी को इंडिया में बिजनेस करना है या फिर इंडिया के बाहर बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, ठीक है, चाहे कोई बड़े बड़े बैंक हो, लाइक एनी काइंड ऑफ, तुम कोई भी बड़ा बैंक का नाम ले लो, ठीक है। जैसे जो अमेरिकन बैंक्स होते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े बैंक, ठीक है, इनको बोलते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। इनका काम होता है बड़े बड़े बिजनेस के पैसा लगाना। अब इंडियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आगे से इंडियन बिजनेस को भी फंड मिलेगा इनके थ्रू से। उसके लिए पहले क्या होता था ना, हम लोग को अमेरिका जाना पड़ता था, लेकिन अमेरिका जाके फिर वहां से हेल्प लेने का एक कॉन्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अगर अभी इंडिया में किसी को भी स्टार्टअप खोलना हो, ठीक है, उसके लिए उसको बाद बाद में अमेरिका जाने का, सिंगापुर जाने का, दुबई जाने का जरूरत नहीं है। इंडिया में ही फॉरेन कंपनी को मोदी जी ने जगह दे दिया। देखना चाहोगे गिफ्ट सिटी कैसे देखने में है? देखने से पता चलेगा। बात उठाई जब दिया तो फिर बोल ही देते। ये देखो, देख रहे सर, ये ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। गुजरात का ना सर? हाँ सर, गुजरात में है, गुजरात में ये ऑलरेडी बन चुका है। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज है उधर। ये देखो एसबीआई है गिफ्ट सिटी में, ठीक है, ठीक है, एसबीआई कार्ड का एक बहुत बड़ा ऑफिस बना है। अब सारा बड़े बड़े कंपनीज जिसका भी फाइनेंशियल मैटर हो, वो सब गिफ्ट सिटी में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा। और वहाँ वहाँ से पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी कंपनीज जिसको भी फाइनेंस चाहिए, सपोज छोटा छोटा देश तो आएगा ना, इस हमारे इंडिया से थोड़ा कम कैपिटल का ही फ्लो होगा, इंडियन कंपनी भी उसमें रहेगा। जैसे अदानी अंबानी जैसे फाइनेंशियल कंपनीज भी रहेगा, वो भी फाइनेंस कर सकता है। जैसे अफ्रीका में किसी को बिजनेस करना हो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो छोटा सा गरीब देश हो उनको करना हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को करना हो, फॉरेन इवन अमेरिकन कंपनीज भी इधर आके काम करेगा और कर रहा है,
ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जैसे पैसा का फ्लो जैसे अमेरिका से होता था, दुबई से होता था, चाइना से होता था, सिंगापुर से होता था, वो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इंडिया से भी होने वाला है और हो रहा है। और तभी इंडियन एनएसई अब इतना बड़ा हो चुका है कि हमें अपना इंडेक्स को डेवलप करने के लिए किसी फॉरेन कंपनीज का या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ रहा है। हम लोग खुद ही खुद का इंडेक्स बना सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहा है, आप भी बदलो। ठीक है। कहाँ हो सब? आगे बढ़ो, सामने आओ, सोचा करो। चलो सर, यही चीज है। चाहे मोदी जी को लोग अनपढ़ सोचे, जो भी सोचे, ये ना देश को बहुत प्यार करता है। यही चीज मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है। देश को प्यार करता है और ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर मस्जिद का खेल खेल रहा है, ये हर तरह का खेल खेल रहा है। ठीक है। चाहे किसी बात किसी को पसंद हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कर रहा है, ये सोचता इसीलिए है। तो 400 पार होगा। ठीक है। ये सोचता है, भले कोई मोदी को पसंद करे ना करे, बट मैं आपको गिना सकता हूँ कि ये कितना बड़ा बड़ा लीडरशिप का काम कर चुका है। ये समझदार वाले बंदा सोचेगा। जो सिर्फ वो मंदिर मस्जिद वाला खेल देख रहा है, उसका नजरिया उसी पर अटका हुआ है, उसके बाहर वो नहीं देख पाता, इसलिए उसको वही दिखता है। लेकिन जो मंदिर मस्जिद के बाहर भी देखना जानता है, वो देख लेगा कि कहाँ और क्या हो रहा है। मैंने एट ए टाइम एक साथ इतना सारा चीज, इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचने का मैंने उस दिन त्रिपुरा से एक जन आया था गार्जियन मिलने। अभी यहाँ से त्रिपुरा रेल लाइन बन जाएगा, वो भी बीच में बांग्लादेश आएगा। बीच में 4 घंटा तुम बांग्लादेश में रहोगे, 2 घंटा इंडिया में रहोगे और 2 घंटा त्रिपुरा में पहुंच जाओगे। बांग्लादेश में ट्रेन नहीं रुकेगा। ठीक है। हाँ, अगर रुक सकता है जहां पर अगर बांग्लादेश का अलग बॉगी रहेगा, जहां बांग्लादेशी लोग भी ट्रेन के थ्रू से आ सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन रुकेगा नहीं, लेकिन इंडियन ट्रेन से वहां से उतरेगा नहीं। ठीक है। अगर कुछ होगा तो बीच में वो सारा फैसिलिटीज देगा सरकार। ठीक है। अब ये जो बायलेटरल, मतलब जहां अभी त्रिपुरा जाने में 3 दिन लगता है बाय ट्रेन, मतलब ऑलमोस्ट 40 से 42 घंटा लग जाता है। ठीक है। अब वो कम हो जाएगा 7 से 8 घंटा में। और त्रिपुरा का लोग ज्यादातर केस में इसलिए फ्लाइट करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, मणिपुरी त्रिपुरा। ठीक है। वो लोग सीधा इंडिया पहुंचेगा 7-8 घंटा में, उनका खर्चा बचेगा। तुम सोचो, इससे पहले भी तो इतना सरकार आया है, किसी ने सोच पाया कि बांग्लादेश के थ्रू से भी हम लोग कर सकते हैं? सर कांटेक्ट तो पहले भी कर सकता था, कांग्रेस तो और कर सकता था। इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया। अगर पॉलिटिकल बात ही किया जाए, 1971 का वार तो इंदिरा गांधी ने लड़ा था पाकिस्तान के साथ, हम लोग जो लड़े थे, है ना, और बांग्लादेश को आजाद किए थे। उसके बाद बांग्लादेश को बोला था कि ठीक है तुम अपना देश चलाओ, नहीं तो डील ऐसा भी हुआ था कि बांग्लादेश को हम लोग ले लेंगे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने बोला नहीं ठीक है, तुम अपना एक अलग कंट्री चलाओ, कोई इश्यूज नहीं है, हम हैं। तो उसके बाद भी तो नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर किया जा सकता था। कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वही सर, बात ऐसा है कि सोचने वाला नजरिया होना चाहिए। चलो ठीक है। गिफ्ट सिटी से मोदी जी याद आ गए। चलो मोदी जी पे नहीं बात करना है, नहीं तो बोलेगा कि पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है चलिए। तो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन समझ में आ गया सर, CNX, SGX, और अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? गिफ्ट निफ्टी में। ठीक है। अच्छा, तो स्पॉट वैल्यू 8070, ऑप्शन स्ट्राइक 8050, ऑप्शन टाइप कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस माने हम लोग सी। ठीक है। अच्छा, डेज टू एक्सपायरी मानो 15 दिन। पोजीशन है लॉन्ग। पोजीशन क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बाई करना। ठीक है। लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना। हाँ, स्ट्राइक 8050 है सर। कॉल ऑप्शंस बाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम 8050 वाला स्ट्राइक बाई कर रहे हैं। जैसे अभी ऑलरेडी स्ट्राइक नीचे है और मतलब ऊपर चला गया। हाँ, स्पॉट के ऊपर रहने तो मेरे को लगता है कि स्पॉट और बढ़ेगा। मैं 8050 ले रहा हूँ। ले सकते हो, तुम देखो तो सर कि कितना लेने पे तुम प्रॉफिटेबल रहोगे और क्यों लेना चाहिए, वही तो चीज समझा रहा हूँ। इसके पीछे का कैलकुलेशन तो देखो। गिवन सर दिस बट ये एज्यूम तो फायदा हो ही रहा है ना, विदाउट एनी एनालिसिस। 20 पॉइंट का तो फायदा हो ही रहा है। 20 पॉइंट का फायदा नहीं सर, ऐसा फायदा नहीं होता है। तुम देखो, पूरा देखो। एज्यूम यू बॉट दी 8050
कॉल ऑप्शंस, ठीक है। हमने क्या खरीदा सर, 8050 कॉल ऑप्शंस खरीदा, और फिर 15 दिन हम लोग वेट कर रहे हैं किसके लिए, एक्सपायरी के लिए, एंड राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टुडे, ठीक है, मानो 15 दिन बाद, और उसको एक्सरसाइज हम लोग आज कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हाउ मच मनी वुड यू स्टैंड टू मेक प्रोवाइडेड यू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट टुडे। अगर आप आज इसको एक्सरसाइज करते हो राइट टू बाई का, तो फिर आज आप कितना पैसा कमा सकते हो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। डू रिमेंबर, व्हेन यू एक्सरसाइज द लॉन्ग ऑप्शंस, the money you make is equivalent to the intrinsic value of an options minus the premium paid, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड, क्योंकि जब कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं हमें नॉर्मली प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन में भी आपको प्रीमियम का, ये देखो एलटीपी देख रहे हैं ना, ये देखो ये सब प्रीमियम का प्राइस है, ठीक है, ये सब प्रीमियम का प्राइस है। उसके बगल में दिख भी रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू का भी एरिया है, ये देखो देख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी, ठीक है। चलो मैं आपको आगे आगे बोलूंगा सर, आईवी है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वोलेटिलिटी का एरिया है, मैं डिस्कस करता हूँ बाद में। देखो अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ताई तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक कॉल के केस में, पुट के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है, ठीक है। सो लेट अस प्लग दिस वैल्यू, 8070 क्या है मेरा, 8070 में मार्केट चल रहा था और 8050 मैंने स्ट्राइक चूज किया, तो इधर मेरा आईवी कितना आया, आईवी आया 20, ये 20 मेरा फायदा नहीं है, ये मेरा आईवी है। यहाँ से मुझे प्रीमियम में कितना भर रहा हूँ वो माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ से मुझे प्रीमियम माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ना जाके मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ फायदा है कि नहीं है। तो फिलहाल आपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, सो इफ यू आर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टुडे, यू आर एंटाइटल्ड टू मेक 20 कॉइंस ignoring the premium paid, अब तक प्रीमियम इग्नोर करो। तो here is the table which calculate the intrinsic value for various option track, ठीक है। These are just random values that I have used, मैंने बेसिकली रैंडम माने मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो ये रैंडम है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैंने कोई ऐसा ना सोचे कि ऐसा ही होता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज अच्छा, ये दूसरा एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल से थोड़ा हट गया। स्ट्राइक किसी ऑप्शन का स्ट्राइक मानो 280 है, ठीक है, 280 है, स्पॉट चल रहा था उसका 310, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके 310 माइनस 280 कितना हो जाएगा, 30। अगर किसी का स्ट्राइक चल रहा था 1040 और आप मार्केट में स्पॉट चल रहा था 980, तो आपका इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा, 60। अच्छा, अगर स्ट्राइक है 920 और स्पॉट है 918, एक चीज ध्यान रखना सर, जब हम लोग पुट किए, आप लोग एक चीज ध्यान नहीं दिए होंगे, ये दिमाग में रखना, जब पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, और जब कॉल करोगे तो फॉर्मूला रहेगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। ये कॉल और, क्योंकि कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट ही उल्टा है, ठीक है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। तो जब भी आप पुट लेने जाओगे, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का टाइम पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्राइक माइनस स्पॉट, और जब आप कॉल कर बाई या सेल करोगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो इस चीजों पे ध्यान रखना, नहीं तो पूरा खेल खेल जाएगा, ठीक है। ये आपको अपने एक अपना ट्रिक्स लगाओ, ऐसे तो ट्रिक्स क्या है ना, प्रैक्टिस करते करते ना लोग को आदत हो जाता है, तो ठीक है। जितने बार भी बाय सेल कैलकुलेट करके देखिए। हाँ, ऑब्वियसली नहीं देखोगे, এটা ম্যাথসও আছে এমনি করে স্যার ডেরিভেটিভস এর एग्जाम গুলো तो ऑब्वियसली तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका दो पर्पस है ना, कुछ लोग एग्जाम देगा सेबी का, और कुछ लोग सिर्फ अपना ट्रेड के लिए कर रहे हैं। तो जो एग्जाम देके मार्केट एक्सपर्ट बनेगा उनको तो जानना ही चाहिए, और जो अपने लिए भी करेगा उसको भी जानना चाहिए, है ना। या तो खुद के लिए करो या तो क्लाइंट के लिए करो, काम तो यही है, इसके बाहर और क्या है। जो लोग मार्केट में जाके काम करेगा वो क्लाइंट के लिए करेगा, और जो अपने लिए करेगा वो अपने लिए करेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्पॉट माइनस मैंने बेसिकली, पूर्णिमा मुझे पूछ रहे हैं सर जितना बार हम लोग ट्रेड करेंगे उतना बार इसको कैलकुलेट करना चाहिए। सर करना चाहिए, एक्चुअली मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखा भी देता है, ऑटोमेटिक हाँ वो ऑटो कैलकुलेट करके दिखा देता है, हाँ जैसे सेंसिबल वगैरह है ना, वो बहुत कुछ दिखा देगा आपको कि आपका, মানে টাকাগুলো আগে ট্যাক্স করে এত কিছু বলে দেবে আমরা ठीक है, কিছু वो सब, हाँ वो सब कुछ रेडी करके रखता है, आपको बस डायरेक्शन ढूंढना है।
वो आपके लिए सारा चीज इजी कर लेता है, बदले में आप उनको एक चार्ज देते हो किसी किसी केस में, अदरवाइज वो सारा चीज रेडी करके रखेगा, आपको बस बैठे बैठे ट्रेड लेना है, ओनली फाइंडिंग द डायरेक्शन। हाँ क्यों नहीं हो सकता ठीक है, देखो भाई बिना जाने किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, आज के डेट में एल्गो ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है, एल्गोरिथम तो सब चीज से ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग चल रहा है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया, ये जितना चीज आप लोग सीख रहे हो उसमें प्रोग्रामिंग करके बता दिया, मारूबुजू होने से बाई कर लेना, हरामी होने से यहाँ पर हरामी हो रहा है तो बाई करना, अपर ट्रेंड में हो रहा है तो सेल करना, वो सारा चीज प्रोग्राम फिक्स करके रखा है, और प्रोग्राम फिक्स करके रखता है तो आपको सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है, आप पुट करके रख दो, वो आपका बाई सेल करता रहेगा। खुद ही। ऐसा फिर क्यों सीखेगा ये कब करना है? सर इसमें सीखने का मतलब क्या है ना, उसमें भी तो एरर है ऑब्वियसली, उसमें भी एरर है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत फायदा लोगों को हो जाता है। बिना जाने एआई पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो तो गूगल का एक एआई कार आया था, ठीक है, ठीक है, गूगल का एक एआई कार आया था ऑटोमेटिक, ठीक है, बिना ड्राइवरलेस कार, ठीक है, ड्राइवरलेस कार, तो कैलिफोर्निया के रास्ते में उसको टेस्ट ड्राइव कर रहा था, तो वो ऐसे सीधा जा रहा था, तो उसके सामने ना एक बाली का, वो सैंड का बस्ता होता है ना बाली का, ठीक है, हाँ बोरी या बोरा जो भी हो, उसको ना ऐसे रास्ते में रख दिया, तो उसको लगा कि कोई ह्यूमन आ गया इसके सामने, उसको बचाने के चक्कर में वो लेन कट कर लिया, और उल्टा साइड से एक ट्रक आ रहा था, ठीक है, वो ट्रक नेचुरल ट्रक था, अच्छा मैंने ये चला चला ह्यूमन ट्रक था, ठीक है, और इसने अचानक से बोरा को देखते हुए लेन कट किया, ठीक है, संगे संग क्रैश। तो उसको रुक जाना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए था। हाँ मतलब क्या है ना, मतलब प्रोग्रामिंग इज ओके, ठीक है, मतलब रोबोटिक कॉन्सेप्ट है ना, रोबोट को इतना समझ आ गया था कि सामने इंसान आने से हमको मैंने उसको बचाना चाहिए, लेकिन बचा के वो लेन कट कर दिया। ওই ডিসিশনটা আলটিমেটলি স্যার হিউম্যানই নেয় ওই ডিসিশন কোনোদিন রোবট ঠিকঠাক দিতে পারে नहीं, कोई कोई केस में रोबोट अच्छा कर रहा है, হ্যাঁ जैसे मैं कभी कभी यूट्यूब में शॉर्ट्स आता है, जापान साइड में ना रोबोट के साथ वो लोग टेबल टेनिस खेलता है, হ্যাঁ ठीक है, প্র্যাকটিস तो ফুটবল फुटबॉल फुटबॉल में अच्छा नहीं कर पा रहा है, टेबल टेनिस अच्छा खेल रहा है, क्या गजब का टेबल टेनिस बैडमिंटन गजब का खेल रहा है, ह्यूमन भी उसके सामने फेल हो जा रहा है, माने ह्यूमन को हरा रहा है सर, ऐसा भी कुछ ऑप्शन देखने को मिला, तो किसी किसी सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, चलो दैट्स इट। अच्छा चलो पॉइंट में ध्यान दो, तो कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना, जो भी स्पॉट मार्केट में चलेगा उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। अच्छा इधर इधर क्या हुआ सर, कॉल है तो इधर भी हमें स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना चाहिए, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करने से 918, तो मैं लॉन्ग कॉल क्यों लिखना, शॉर्ट कॉल लिखना चाहिए। লং মানে তো আপনি বাই বলছিলেন একটা তো শর্টে দেওয়া উচিত ছিল नहीं नहीं ठीक है, देखो लॉन्ग कॉल, लेकिन इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, स्पॉट कम है स्ट्राइक ज्यादा है, হ্যাঁ पहले वाला केस में स्पॉट ज्यादा था स्ट्राइक कम था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया था, इसमें 918 से 920 को माइनस करना है, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन नेगेटिव तो होता नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ता है, जीरो मानना पड़ता है, सिंस IV कैनॉट बी नेगेटिव, हमें इसे जीरो मानना है, इस बात को समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल पुट किया गया है, समझ में आया सर। सिमिलरली लॉन्ग पुट में देखो, लॉन्ग पुट का फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक इज 80, strike is 80, spot is 88, so 80 minus 88 is what, 80 minus 88 is 0, and since intrinsic value cannot be negative, तो हमें intrinsic value क्या मानना पड़ रहा है, 0। अब ये है इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करने का एक बेसिक तरीका, ये तरीका दिमाग में रखो सर, क्योंकि आगे आगे जब हम लोग ऑप्शंस ग्रीक वगैरह में घुसेंगे ना, ये चीज अल्टीमेटली आपको छोड़ने वाला नहीं है, अभी भले ही आप कितना भी बोर हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आगे आगे यही बोरिंग चीज ही आपका दिमाग में खेल खेलेगा, ठीक है, सो बी वेयर। With this, I hope you are clear about intrinsic value calculations for a given option strike. Let me summarize a few important points. Intrinsic value of an option is the amount of money you would make if you were to exercise the option contract. अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आज एक्सरसाइज कर रहे हो, मैंने बेसिकली पोजीशंस लेके क्लोज करो, तो आप कितना पैसा कमाओगे। Second thing, the intrinsic value of an option contract can never be negative. It can be either zero or a positive number. या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होते हैं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके, पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होते हैं, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके। दिमाग में एकदम ना ताबीज बना लो, ठीक है, और छाती में लगा रहे ले, ठीक है,
गाना है ना सर, एक हरियाणा गाना, हरियाणवी गाना है सर, छाती के लगा रहे ले ताबीज बना लो तुझे। सर ये सब गाना हरियाणा स्टाइल में, हमारे बंगाल में तो जो रोमांटिक सॉन्ग होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा वैसे एडुकेटेड टाइप का है ना, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है। हरियाणा साइड में उनको उनका रोमांस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही आप भी इसको ताबीज बना दो। सर गाना में इसलिए किसी किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं बोल, मतलब बेसिकली कुछ बुरा मत सेंस में मत लेना सर, वो गाना बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा। टू आंसर दिस लेट अस पिक अप एन एग्जांपल फ्रॉम द अबव टेबल। स्ट्राइक इज 920, स्पॉट इज 980, ठीक है। ऑप्शन टाइप इज अ लॉन्ग कॉल। लेट अस अज्यूम द प्रीमियम फॉर 920 कॉल ऑप्शन इज 15, ठीक है। So if you were to exercise the options, what do you get? And clearly we get the intrinsic value. तो क्या मिलेगा? How much the intrinsic value? अगर 918 से 920 को माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा। And formula suggests that -2. What does this mean? This means 2 is going from our pocket. हाँ सर, देखो। पर 2 तो माइनस नहीं आएगा। नहीं सर, बात को समझो पहले। ये 2 का क्या मतलब है? स्ट्राइक 920 है, स्पॉट 918 है, and option type is a long call. Let us assume the premium for the 920 is 15, ठीक है। ये सिचुएशंस आपको दिया है, ठीक है, कि आपका प्रीमियम वैल्यू है कितना, 15 माने अगर आप कॉल ऑप्शंस को बाय करते हो तो आपको 15 रुपीज प्रीमियम भरना पड़ेगा। सर ये सिचुएशंस आपको अभी, हाँ माने आगे तो सर पर शेयर, ये देखो ये सब क्या है, प्रीमियम का डेटा है, ठीक है। तो आपको तो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, जो भी स्ट्राइक आप चूज करोगे उसके हिसाब से। और ये तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में दिखा रहा है, अगर आप मार्केट में बेसिकली टाइप करोगे आपको प्रीमियम वैल्यू शो करेगा कि इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले सीख तो लेते हैं, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या करने से क्या होता है। पहले ना कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करो कि क्या चीज है ये, ठीक है। सो 920 का स्ट्राइक, 918 का स्पॉट, ठीक है, और आपका था लॉन्ग कॉल। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बन रहा है क्या, -2। तो फॉर्मूला सजेस्ट वी गेट -2 एंड व्हाट डज दिस मीन, दिस मींस 2 इज गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट। इसका सिंपल और भी मतलब हो सकता है, लेट अस बिलीव दिस इज अ ट्रू फॉर अ मोमेंट एंड व्हाट विल बी द टोटल लॉस, 15 प्लस 2 माने 15 आपका प्रीमियम है, और अगर 2 भी अगर चले जाए, ठीक है, तो 17 आपका जाना चाहिए। लेकिन 17 नहीं जाएगा आपका, जाएगा तो 15। क्योंकि इंट्रिंसिक But we know the maximum loss for a call options buyer is limited to the extent of premium one pays. In this case, it will be 15. ठीक है, इसलिए ये 2, इस 2 का मतलब तो है सर नेगेटिव, मतलब इसका एक्चुअली मतलब ढूंढा जाए तो वो -2 आपका लॉस है, लेकिन वो -2 आपके पॉकेट से एक्चुअली नहीं जाएगा। आपका मैक्सिमम लॉस 17 नहीं होगा, 15 ही होगा, जितने का प्रीमियम हम पे करेंगे। नॉर्मली कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपका एक इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं, तब तो 15 + 2 17 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक कॉल ऑप्शंस बायर को मैक्सिमम जितना प्रीमियम वो भरता है उतना ही उसको प्रीमियम मैंने बेसिकली लॉस उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। हाउएवर इफ वी इंक्लूड अ नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शंस पे ऑफ इज नॉट ओबेड, ठीक है। मैंने ₹17 लॉस एज अपोज टू 15, ठीक है, मैंने ये नहीं होगा, 15 होगा, 17 नहीं होगा। However, to maintain the non-linear property of options payoff, the intrinsic value can never be negative. इसीलिए this is the reason कि intrinsic value को हम लोग नेगेटिव नहीं मान पाते। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशली कॉल ऑप्शंस में, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग नेगेटिव नहीं कर सकते, चाहे कॉल हो या पुट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ये नेगेटिव नहीं होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर माइनस होगा तो 0 कर लें। You can apply same logic to put option intrinsic value calculations also. जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाए, अब अगर सिमिलर तरीके से आपके सामने पुट ऑप्शंस आ जाए तो पुट का फॉर्मूला यूज करके आप सिमिलर काइंड ऑफ कितना प्रीमियम आप दे रहे हो ले रहे हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना, वहां पर भी सेम लॉजिक यूज होगा, ठीक है। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट पे ही चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा सर मार्केट में कैसे प्रीमियम देना पड़ता है? सर वेरी सिंपल। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको शायद दिक्कत हो रहा होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? एक सेकेंड, पेज ओपन करना। ये सबको ऐसे समझ में आया कि नहीं कैलकुलेशंस, बोलो।
हेलो, हाँ सर, ठीक है सर। समझ में आया ना सर? देखो दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, से फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी लेना है, ठीक है, निफ्टी में ऑप्शन लेना है, जैसे यहाँ पर 22,550 कॉल ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि 22,550 कॉल ऑप्शन हमें बाई करना चाहिए। जैसे ही आप बाई बटन दबाते हो और यहाँ पर ये देखो, ये जो देख रहे हैं ना सर, NFO करके, ये 192, ये है प्रीमियम, ठीक है। एक लॉट में कम से कम कितना लेना पड़ता है? 25, ठीक है। अगर आप लॉट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आपको 50 करना पड़ेगा, तो ये 2 लॉट होगा। 3 लॉट लेना चाहते हो तो 75 लेना होगा, ठीक है। ये प्रीमियम प्राइस है, ये प्रीमियम प्राइस है। और ये जो 22,550 है, ये क्या है? स्ट्राइक, ठीक है सर। ये तो स्ट्राइक है, समझ में तो आ गया था बहुत दिन पहले से ही, लेकिन मनीनेस में क्या काम होगा वो तो बताओ। चलो बताते हैं। नहीं, जो लोग समझ रहे थे सर क्या होता है प्रीमियम, ये देखो, ये प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से आपका कैलकुलेशंस करके कितना अमाउंट जमा करना होगा। अरे ये तो हम लोग चेंज कर सकते हैं प्राइस को, और ये तो मार्केट में जो चल रहा है वो लाइव दिखा रहा है। लेना कौन सा? जो मार्केट में चलेगा नॉर्मली वही होता है। हाँ, कोई अगर अपना प्राइस मेंशन करना चाहता है कि जब ये प्राइस में आएगा हमको खरीद के देना, तो वो भी हो सकता है। अगर आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। सपोज तुमको लग रहा है कि मैं 193 में लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो तुम मेंशन कर सकते हो। हाँ, तब वो अगर तुम्हारा मेंशन जो रहेगा उस हिसाब से लेगा, अगर वो मार्केट में उस टाइम पे रहेगा तो, ठीक है। अभी तो 185 चला गया देखते देखते, मैंने प्रीमियम गिर गया, इसका प्रीमियम अभी देखते देखते आपकी आंखों के सामने गिर गया। तो प्रीमियम गिरा मैंने, बेसिकली प्रीमियम में जो लोग कॉल बाय किया था उनका लॉस हो गया फिलहाल, ठीक है। इस पे बाद में आते हैं, चलो, ये सेल बाय में बाद में। फिलहाल आप लोग ना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, उसके बाद तुम लोग सेल बाय माथा खराब करोगे। चलो, अब हम लोग जिस पॉइंट के लिए आज स्टार्ट किए थे क्लास, अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर है ना? चाहे कॉल ऑप्शन आ जाए पुट ऑप्शन, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा सर घर पे, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ के और किताब बंद कर दोगे। थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, अगर करोगे तो याद रहेगा, और इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो रियल लाइफ में जब आप लोग ट्रेड करने जाओगे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। मनीनेस ऑफ ए कॉल ऑप्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बोल रहा था, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। इसको प्रैक्टिकल पर्पस में और थोड़ा सा डिटेल्स में बोला जाता है, डीप इन द मनी, in the money, at the money, out of the money and deep out of the money, ठीक है। जिसको मैं बोल रहा था थोड़ा फार, थोड़ा पास में, इसको ऐसे करके बोलते हैं सर। ये डीप एटीएम, डीप आईटीएम, डीप ओटीएम क्या करेगा इसका? अच्छा डालना है क्या? चलो देखते हैं। So with our discussion on the intrinsic value of an option, the concept of moneyness should be quite easy to comprehend. Moneyness of an option is a classification method that classify each option strike based on how much money a trader will make if he were to exercise the option contract today. तुम कितना पैसा कमाओगे ये फुल्ली डिपेंड करता है तुम कौन सा स्ट्राइक चूज कर रहे हो। स्ट्राइक पे ही पूरा खेल डिपेंड करता है। मार्केट में 2 काम है, एक है डायरेक्शन फाइंड आउट करना, बुलिश, बेयरिश एंड साइडवेज, ठीक है। बुलिश, बेयरिश एंड साइड माने आउटकम 3 है, या तो मार्केट बुल होगा, या तो मार्केट बियर होगा, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। ये आपका मेन काम क्या रहता है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना। भाई इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, हाय फिसल गया, ये तूने क्या किया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? आपका मेन काम रहेगा ये बुल, बियर और साइडवेज फाइंड आउट करना। सेकेंडली आपका काम जो रहेगा वो है कि कौन सा स्ट्राइक चूज कर। पहला काम क्या है? डायरेक्शन फाइंड करो कि तुमको क्या लगता है कि मार्केट बुल है, बियरिश है या साइडवेज, ये फर्स्ट काम है आपका ऑप्शन में। सेकेंडली आपका काम क्या है कि आईटीएम लेना है, एटीएम लेना है कि ओटीएम लेना है, एंड किस सिचुएशंस के लिए क्या लेना है। सर अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। Understanding these option strike classification is very easy. All you need to do is figure out the intrinsic value. If the intrinsic value is a non-zero number, अगर intrinsic value एक non-zero number होता है, then option strike is considered in the money. Point to be noted. अगर intrinsic value एक non-zero number होता है, ठीक है, तो option strike को in the money बोलेंगे. If the intrinsic value is a zero, the option strike is called out of the money.
सर आप जैसे स्ट्राइक चूज करोगे और स्पॉट में जो चलेगा, ठीक है, और स्पॉट के साथ स्ट्राइक का कैलकुलेशंस होगा, प्लस माइनस होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना अभी सिखाया आपको, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस में अगर आपको जीरो मिलता है, ठीक है, तो जो अगर जीरो होगा तो वो स्ट्राइक हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। जीरो है बिल आउट। तो वो तो करके ही दिया ना ऑप्शन चेंज में। हाँ, ऑप्शन चेन में तो अलग अलग स्ट्राइक दिया है। नहीं, आउट ऑफ द हाँ, वो तो आपको दे के रखा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि उसमें वो लोग किस तरह से करते हैं। मैंने स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। जब तुम करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन तो चलना चाहिए ना। वो लोग करके दिया नहीं दिया वो तो सेकेंडरी है, आपके दिमाग में तो चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो आपको समझाता हूँ। अच्छा, एंड द स्ट्राइक विच इज क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस, जो स्पॉट मार्केट के साथ क्लोज में है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कहाँ से करंट मार्केट कहाँ है? 22,000। ये देखो, ये रहा करंट मार्केट 10:08 कितना, 11:08 पे, है ना। 22,666, है ना। अच्छा, यहाँ देख लो, इधर तो मार्केट चल रहा है। कहाँ चला गया? 22,702, 22,702, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है 22,702 में, और इधर स्ट्राइक आपका कितना दिखा रहा है? 22,700। तो जो जितना क्लोज होता है उसको हम लोग एटीएम बोले, ठीक है। मोटामोटी 700, 690 इस तरह का जो भी स्ट्राइक है, दिस इज ना स्पॉट प्राइस के साथ जो जितना क्लोज होगा उसको बोलते हैं एट दी मनी, ठीक है। ज्यादा दिमाग दौड़ाओ मत, जितना बोल रहा हूँ उतना समझो पहले, ठीक है। दिमाग दौड़ाने से मुश्किल में पड़ जाओगे। अब देखो, मैं आपको ऑप्शन चेन समझाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज ध्यान से रहना कि क्या चल रहा है। लेट अस टेक अप एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वेल। एज ऑफ 7 मई 2015 का एक डेटा दिया है। द वैल्यू ऑफ निफ्टी ऑन दैट टाइम में था 8,060, ठीक है। निफ्टी का वैल्यू चल रहा था 8,060। Keeping this in perspective, I have taken this snapshot of all the available strike price. The same is highlighted with the blue box. देखो, ये ब्लू बॉक्स में देखो सब अलग अलग निफ्टी का स्ट्राइक दिख रहा है। कहां से चल रहा है? 7,100 से लेके 7,100 से लेके अप्रोक्स 8,350 तक, और भी ज्यादा होगा, 8,700 तक ये चला है। ठीक जैसे अभी कितना चल रहा है? 22,200 से लेके 24,400 तक। सिमिलरली उस टाइम पे चल रहा था 7,100 से लेके 8,400-500 तक, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस पे ये था आपका स्ट्राइक का एरिया, और ये जो ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है आपको, हाँ, ये है प्रीमियम, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम, ठीक है। अब ये अगर 8,060 मार्केट में चल रहा था एंड स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल इतना सारा है, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लासिफाई ईच ऑफ द स्ट्राइक, माने इसमें से किसको आईटीएम बोलेंगे, एटीएम बोलेंगे और ओटीएम बोलेंगे, और डीप आईटीएम एंड डीप ओटीएम बोलेंगे। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि सर मार्केट अगर चल रहा था 8,060 पे, ठीक है, तो आईटीएम ऑब्वियसली 8,060 के पास जो भी होगा, हाँ ऑब्वियसली, माने वो आईटीएम एरिया है। As you can see from the image above, the available strike price trade starts from 7,100 all the way up to 8,700, माने यहाँ तक चला है। And we will first identify add the money options, as this is the easiest to deal with. ATM सबसे easy होता है डील करने के लिए। क्यों? क्योंकि from the definitions of ATM options that we posted earlier, we know ATM option is that option strike which is closer to the spot price. जो स्पॉट प्राइस के जितना क्लोज होते हैं उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। সেটাকে আইবি বলি। এই ক্যালকুলেশনটা স্পটের ক্যালকুলেশনটাই তো আইবি নাকি? না, আইবি তুই যে কোনো জিনিসের সাথে করতে পারিস, আইবির সাথে এটিএম এর কোনো সম্পর্ক নেই। আইবির সাথে সম্পর্ক সবার, তুই স্ট্রাইক কত চুজ করবি আর স্পট কত চলছে তার ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করে যদি পজিটিভ নাম্বার আসে তাহলে আমরা বলি আইটিএম, যদি নেগেটিভ মানে যদি জিরো আসে তাহলে আমরা বলি ওটিএম, আর যেটা মার্কেটের ক্লোজে থাকে সেটাকে আমরা বলি एटीएम। एटीएम, ठीक है। द क्लोजेड स्ट्राइक प्राइस प्रोबेबली 8,050। अगर मार्केट 8,060 में चल रहा है और आप इधर स्ट्राइक को चूज करो, देखो यहाँ से आपको अगर ढूंढने बोले कि सर यहाँ पर एटीएम क्या होगा, 7,100 से लेके कहां तक बना हुआ है, ये देखो 8,060 स्पॉट चल रहा है सर, स्पॉट चल रहा है 8,060, है ना।
तो अगर स्पॉट चल रहा है 8060 और यहाँ पर कितना स्ट्राइक अवेलेबल है देखो, तो अगर आपको कोई बोले कि सर इसमें से एटीएम स्ट्राइक कौन सा लग रहा है आपको, तो एकदम सिंपल लॉजिक क्या बनेगा, 8050 एटीएम, है ना, बिकॉज ये सबसे क्लोज है मार्केट का, 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है ना। तो एटीएम ढूंढना सबसे आसान काम, एटीएम ढूंढना सबसे आसान काम। अब आगे का खेल देंगे। द क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस प्रोबेबली 8050 इफ देयर वर 8060 स्ट्राइक। अगर 8060 स्ट्राइक होता तो ऑब्वियसली 8060 को ही हम लोग एटीएम मानते हैं। जैसे करेंटली आपने देखा ना, अभी जो हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे थे ओरिजिनल वाला जो करंट लाइव चल रहा है, मार्केट चल रहा है 22,702 में और इधर चल रहा है 22,700, तो दिस इज द परफेक्ट एटीएम, है ना। इधर 22,700 है और हम लोगों ने अभी अभी चेक किया 22,702 एक चल रहा था, ठीक है, तो इसको एकदम परफेक्ट बोलेंगे, है ना। तो मोटा मोटी जो क्लोजेट रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं एटीएम। तो फिलहाल जो एग्जांपल्स में दिया हुआ है उसके हिसाब से 8050 क्या हो गया, मेरा एटीएम, है ना। हैविंग एस्टेब्लिश दिस, अगर इस चीज को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, एटीएम ऑप्शंस कितना हो गया 8050। We will proceed to identify ITM and OTM options. To do this, we will pick a few strike and calculate intrinsic value. चलो ATM के थ्रू से कुछ intrinsic value calculate करके देखते हैं। Say for example 7,100, 7,500, 8,050, 8,100, 8,300, इतना सारा स्ट्राइक यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसको हम लोग चूज करेंगे तो हमारा क्या मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। ऐसे तो एटीएम कितना मिला 8,050, अगर 7,100 चूज करते हैं स्ट्राइक तो मेरा इंट्रिंसिक क्या होता है सर। इंट्रिंसिक क्योंकि हम लोग कौन सा नहीं, फिलहाल यहाँ पर कोई व्यू मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू सिखा रहा हूँ स्ट्राइक के बेसिस पे। मार्केट में 7,100 से लेके 8,300 400 तक मार्केट में अवेलेबल है। इतना हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एटीएम है 8,050, ठीक है, करंट एग्जाम्पल से। तो इधर आपको कुछ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कि अलग अलग स्ट्राइक पॉइंट में क्या बन रहा है। 8,060 से अगर आप 7,100 को माइनस करते हो, बिकॉज आपका रूल क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, कॉल ऑप्शंस के हिसाब से स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अगर आप कॉल स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हो 8,060 से, कॉल ऑप्शंस, कॉल में बाई करो सेल करो एक ही तो है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना सीखो पहले। अभी ना तो बाई करना है ना तो सेल करना, चाहे कॉल करो, कॉल में क्या है, कॉल बाई हो या सेल हो, उसमें स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये पहले एकदम दिमाग में लगा। अगर पुट होगा पुट बाई करो या सेल करो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ये चीज एकदम दिमाग में पहले घुसाना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अगर आपके सामने स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है, स्ट्राइक आपको अभी मैं कॉल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कॉल में बात कर रहा हूँ, बाद में मैं पुट में भी बात करूंगा। तो अगर आपके सामने देखो ये एटीएम है, ये फाइंड आउट हो गया कि दिस इज एटीएम, ठीक है, ये एटीएम है, ये फाइंड आउट हो गया। अगर आप 8,060 से 7,100 को अगर आप माइनस करते हो तो आपका वैल्यू कितना आता है 960। 960 एक नॉन जीरो वैल्यू है, 960 एक नॉन जीरो वैल्यू है, मैंने जीरो से ज्यादा है ना। तो अगर जीरो से ज्यादा है तो 7,100 आपका आईटीएम ऑप्शन। 7,100 का जो स्ट्राइक है ये आपका एक आईटीएम ऑप्शंस के अंदर आता है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आपको मैंने ऐसे कलर वाइज दिखाया, क्या कलर वाइज मैंने आपको बता दिया कि आईटीएम में क्या क्या है, आप ढूंढ सकते हो जस्ट बाई चूजिंग द कलर। बट कलर तो कोई सीखने का तरीका नहीं हुआ ना, कि पीला में रहा तो आईटीएम और सादा में रहा तो ओटीएम। ये तो बस इजी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर, हाउ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइडेड, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड कैसे होता है ये डिपेंड करता है इसके जीरो नॉन जीरो वैल्यू के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर। तो 7,100 ऑलरेडी पेल येलो जोन में है, मैंने हल्का पीला जोन में है ना। तो ऑटोमेटिकली ये पीला जोन में भी इसीलिए है क्योंकि ये एक आईटीएम है, और ये आईटीएम इसीलिए है क्योंकि 8,060 से जब मैं 7,100 को माइनस कर रहा हूं तो मुझे एक नॉन जीरो वैल्यू 960 ना को तो पेज है, तो 960 जो मेरे को मिल रहा है ये एक नॉन जीरो नंबर है। और अगर मेरे को स्पॉट से स्ट्राइक माइनस करके इन कॉल ऑप्शंस के केस में
कॉल ऑप्शंस के केस में अगर स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करके मेरे को एक नॉन जीरो नंबर मिलता है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, तो उसको मैं आईटीएम बोलूंगा। यदि जीरो हो जाए तो ओटीएम बोलो। जीरो बोल ले ओटीएम बोल, और जो मार्केट के क्लोज रहेगा उसको एटीएम बोलेंगे। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে तो? ठीक है, ये सब बेस है, पहले ये सब चीजें समझो, फिर बाई सेल करना तो सिंपल क्लिक का मैटर है। बाई सेल में क्या लगता है सर, क्लिक करना होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना होता है। এই 8000 এর স্ট্রাইকটাও তো আইটিএম। এটিএমটা স্পট হিসেবে ধরবো তো? हाँ सर, 8000 हाँ 8000 आईटीएम हो जाएगा, 8000 भी आईटीएम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहेगा सर वो आईटीएम हो जाएगा। देखो अगर 7500 होता है, 8060 से 7500 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 560 आईटीएम है। 8050 अगर हम चूज करते हैं तो 8050 अगर चूज करते हैं और 8060 से 8050 स्ट्राइक इज द क्लोजेस्ट टू द स्पॉट प्राइस, क्योंकि हम लोग इसको स्पॉट के क्लोज लिए हैं तो इसको हम लोग कैलकुलेटर नहीं करते क्योंकि इट्स वेरी क्लोज। ठीक है, तो इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के एंगल से नहीं देखेंगे, इसको हम लोग एटीएम मान लेंगे बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू मार्केट। ये 60, फिर भी 10 पॉइंट का डिफरेंस है इधर। आप बोलेगा नहीं सर 8060 से 8050 को माइनस करने से तो 10 का पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इसको आईटीएम बोल देते हैं। नहीं, जब मार्केट के क्लोज में कुछ हो ना और कोई ऑप्शन ना हो तो उसको आप एटीएम बोलो, बिकॉज वही मार्केट टेक्निक है। जैसे 22,000 अभी मार्केट में क्या चल रहा था ऑप्शन चेन में, 22,700 और 702। अरे इधर ये रहा 22,700 इधर चल रहा है, और मार्केट अभी लाइव मार्केट में कहाँ है, 705 11 चल रहा है। ठीक है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, 22,700 से मैंने स्पॉट कितना है 22,700, सॉरी अच्छा ठीक है 709। फिर वहां से मैं अगर 22,700 को माइनस करता हूं तो मेरा 9 पॉइंट का डिफरेंस आता है। बट क्या मैं इसको आईटीएम बोलूंगा, पॉजिटिव तो है जिसको एटीएम बोलेंगे बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द मार्केट। मार्केट के क्लोज होने से उसको एटीएम बोल देंगे, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉजिटिव माने जीरो नॉन जीरो देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा सर, जो जितना क्लोज होगा वो उतना एटीएम माना जाएगा। अच्छा, अगर मार्केट 8100 में चला जाता है तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, -40। -40 नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो हो जाएगा ओटीएम। इसीलिए अगर आप ऑप्शन चेन चेक करो इधर, $8,100 कहाँ है, पीला जोन में है कि व्हाइट जोन में है? हाँ व्हाइट में है ना, इसीलिए व्हाइट है। আচ্ছা ইন্ডিকেটর দ্বারা ওই ইয়েলো আর হোয়াইট ওটা ইন্ডিকেটর একটা সুবিধা হয়, তার জন্য কি করে কালারটা हाँ वही तो मैंने कलर देने का सुविधा क्या है कि तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने तुमको देखने का जरूरत नहीं, तुमको इतना बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कि हम ओटीएम लेंगे कि एटीएम आईटीएम लेंगे, पहले कैलकुलेट करते हैं फिर लेंगे। ऑप्शन चेन में तुम्हारे सामने पीला और व्हाइट के हिसाब से मैंने येलो और व्हाइट में डिफरेंशिएट तुमको करके दिया है, तो जब तुमको डिफरेंशिएट करके दिया है तो तुम इजीली देख लो। ठीक है कि तुम्हारा मैंने सिचुएशन ओटीएम में है कि आईटीएम में है। ठीक है सर, अब कोई किसी के मन में अभी चलना चालू हो गया, मैं जान समझ सकता हूँ कि सर वो तो ठीक है लेकिन ओटीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये तो बताओ, बताएंगे सर। ठीक है, मन में जो चल रहा है मैं समझ सकता हूँ, बट पहले मैं एक एक करके स्टेप जंप नहीं करूंगा सर। ठीक है, स्टेप जंप करूंगा, जो बात नहीं बोलूंगा वही बात दिमाग में रह जाएगा और बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैं स्टेप जंप नहीं करता। भले स्टूडेंट के मन में कितना भी खुजली हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मन में चलता है, मन में अगर लगी खुजलाहट, ये क्यों नहीं बता रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा है, चलने तो खुजली खुजली होना अच्छा होता है शरीर का नहीं मन का। अच्छा नेगेटिव, अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट है कि अच्छा यहाँ पर देखो 8,300 ये भी ओटीएम -240। ठीक है, तो आई होप कि इतना देर में इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, जब मार्केट क्लास स्टार्ट किए थे तब थोड़ा सा ऐसा बेसलेस फील हो रहा था, अब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो समझ में आया। ऐसा ही होता है सर, जिंदगी का बात ऐसा ही है। जब बहुत डिस्टर्ब कब से परेशान कर रही कबाब में हड्डी बन रहा है, हम लोग के बीच में आ रहा है। हाँ हम लोग कितना प्यार से पढ़ रहे हैं, हाँ, मेरे को प्यार कर रहा है।
प्यार तो नहीं कर रहा है, वायरस देना है, ठीक है, प्यार से वायरस बांटता है ये लोग। अच्छा, इफ यू हैव ऑलरेडी सेंस द जनरलाइजेशन, अच्छा अगर आपको इतना देर से जनरलाइजेशन सेंस हुआ है दैट एग्जिस्ट हियर, हाउएवर अलाउ मी टू रिस्टेट सेम अगेन। देखो, ऑल ऑप्शन स्ट्राइक then the ATM strikes are considered OTM. All option strike that are higher than the ATM, जो ATM से ज्यादा होता है, ATM से जो ज्यादा होगा वो OTM होता है, जो ATM से कम होगा वो ITM होता है। ये एक सिंपल तरीका है समझने। मार्केट जहां चल रहा है उससे अगर कम है वैल्यू तो ITM। अगर मार्केट 22,700 में भी चल रहा है, ठीक है, 710 में, 10 ओह सॉरी 700, 700 को तो 2 लाख में चले गए। 22,700 में मार्केट चल रहा है। अगर 22,700 के नीचे कोई है, लाइक 22,600 में है, 500 में है, कितना ITM, ठीक है। अगर कोई 750 में जा रहा है, 780 में जा रहा है, क्या है ये? ओ यार 700, 750, 780, 800, ठीक है, ये क्या है? OTM, ठीक है। जो भी पॉइंट, क्या पॉइंट होगा वो तो ऑप्शन चेन देखने से पता चलेगा, बट ये कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंपल जनरलाइजेशन है, ठीक है, कि ATM से स्ट्राइक कहाँ जा रहा है उसके बेसिस में तुम OTM ITM चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आई सजेस्ट यू टू रीलुक द स्नैपशॉट। चलो स्नैपशॉट और रीलुक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बार बार स्नैपशॉट दिखा दिया। NSE represents ITM options with a pale yellow background, आपको पहले ही बता दिया, and all OTM options have a regular white background. Now let us take it 2 ITM options, 7,500 and 8,000. The intrinsic value 560 and 60 respectively. Consider the spot is 8,060. Higher the intrinsic value, deeper the moneyness of the options. Intrinsic value जितना higher होगा, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलो ये भी बात समझ लेना चाहिए। ये जो ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन में एक सादा जोन है और एक पीला जोन, ठीक है, माने होलूदार सादा, ठीक है। ये जो येलो जोन है और ये जो व्हाइट जोन, अब ये तो हमको समझ में आ गया सर कि ये पीला जोन माने ITM और व्हाइट जोन माने OTM, इतना तो समझ में सबको आ ही गया। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि 2 ITM के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्राइक चूज किया 7,500 और एक स्ट्राइक चूज किया 8,000, मार्केट चल रहा था 8,060 पे, ठीक है। तो अगर 8,060 से 7,500 माइनस करो तो कितना होता है? 560। और 8,060 से अगर आप 8,000 को माइनस करते हो तो कितना होता है? 60, है ना। दोनों ही नॉन जीरो है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही ITM है। 7,500 भी ITM है और 8,000 भी ITM। The intrinsic value works out to be 560 and 60 respectively. Considering the spot is at 8,060, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पॉट को क्या माना? 8,060। So higher the intrinsic value, जैसे कि 560, deeper the moneyness of the option, उसको moneyness में deeperness बोलते हैं। Therefore 7,500 strike are considered as deep in the money options and 8,000 is just in the money option, ठीक है। माने 7,500 बोले माने इंट्रिंसिक वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डीप ITM हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जितना कम होगा उसको हम लोग जस्ट ITM बोलेंगे, ठीक है, जस्ट ITM बोलेंगे। सर इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियम में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। I would encourage you to observe that the premium for all these strikes highlighted in the green box, do you sense a pattern here? The premium decreases as you traverse from deep ITM options to deep OTM options. In other words, ITM options are always more expensive compared to OTM options. ये चीज आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत बेहतर होगा। देखो प्रीमियम यहाँ 967, यहाँ 864, यहाँ 780, 684, 583, जितना नीचे आ रहे हो, जितना मार्केट के पास आ रहे हो, मॉडरेट हो रहा है, और नीचे जाओ जितना तुम OTM की तरफ बढ़ रहे हो, देखो आपका प्रीमियम गिर रहा है, 42 तक चला गया, ठीक है। इवन सर एक क्वेश्चन है। बोलो सर। सर बोल रहे हैं बोलो। कि अगर हम लोग आए, सर बोल रहे हैं कि अगर मार्केट चल रहा है 8,000 में और हम लोग
नहीं हाँ मार्केट 8,000 में चल रहा है और हम लोग 7,500 में अपना स्ट्राइक प्राइस रखे। तो सर हाँ। हम लोग का जो 500 हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू असली में 500 उतना, प्रॉफिट नहीं है, 500 मतलब हाँ इंट्रिंसिक सर वैल्यू। वही इंट्रिंसिक वैल्यू। और प्रीमियम उसके हिसाब से ज्यादा लेगा तो हमारा प्रीमियम लगभग उतना ही लेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कैलकुलेट मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो उसके ऊपर जो होगा वो अपना प्रॉफिट है ना। हाँ सर मतलब कि ऑब्वियस। प्रीमियम हाँ हटा के। यस यस, प्रीमियम तुम्हारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वहां से जितना तुम प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, उसको माइनस करके जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो तुम घर लेके जाओ। ठीक है, अगर मानो इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम पेड उससे ज्यादा है तो फिर तुमको क्या घर जाने को मिलेगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रीमियम चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रीमियम क्यों कम हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है सब चीजों का जवाब भी दूंगा सर, धीरे धीरे एक एक करके बताते हैं। ठीक है, इतना हड़बड़ मत करो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बोला ना सबके मन में बहुत कुछ हो रहा है और ये होना जरूरी है। ठीक है, ये अच्छा बात है सर कि सर तो फिर ठीक है ये तो समझ रहे हैं, पर इसमें फायदा लॉस का क्या कनेक्शन है ना। आई आई अंडरस्टैंड सर, ये आप लोगों को मैं गलत नहीं बोल सकता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सब जवाब दूंगा। यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर मनीनेस ऑफ ए पुट ऑप्शन। ठीक है, अब जितना देर से मैं आपको मनीनेस ऑफ ए कॉल ऑप्शन समझाया, सिमिलर तरीके से यहाँ पर पुट ऑप्शंस को भी समझाया गया। सिमिलर तरीके से पुट ऑप्शंस को भी सेम तरीके से समझाया गया। ठीक है, और फिर आ जाता है ऑप्शन चेन जो आपको मैं तभी से दिखा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं सर, ये पुट ऑप्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ना समझ में आ जाएगा सर, आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू करोगे, मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर कर चल लेंगे। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग घर पे ना एक बार पुट ऑप्शन का जो मनीनेस का कॉन्सेप्ट है ना सेम तरीके से, बस इसका कैलकुलेशन अलग हो जाता है। ऐसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक बार मैं बता देता हूँ, बस स्ट्राइक माइनस स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका एटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसका ऑप्शन चेन भी तुम देखोगे ना उल्टा होता है। उल्टा माने उल्टा माने इसका आईटीएम जो नीचे होता है, इसका आईटीएम एरिया नीचे को, ठीक है, और ओटीएम एरिया ऊपर होता है। ठीक है, माने इसका सादा एरिया ऊपर होता है और पीला एरिया नीचे होता है। आईटीएम बीच में होगा, जो मार्केट के पास होगा, जो मार्केट के पास होगा ऑब्वियसली, जो मार्केट के क्लोज में रहेगा वही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन करने के टाइम पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन एक बार आप लोग गो थ्रू करके ना चेक कर लीजिएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार ये वाला नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग कल क्लास में आने से पहले एक बार गो थ्रू करके आना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, एक्चुअली ऑप्शन चेन कैलकुलेट करके किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, कल आपको सिखा दूंगा सर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ट्रेड करने के टाइम पे कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, क्या चूज करने से फायदा है, क्या चूज करने से लॉस है, किसमें ज्यादा फायदा कर सकते हो, कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये चर्चा कल करता हूँ सर, आज इतना ही। आई थिंक समझ में आया सर सबको। अनिशा, औरभो, हाँ सर। हाँ सर। देवो, इंकी, प्रथम, प्रिंस। यस ठीक सर। है सर, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।